स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने फिनिश किया है रे ऑप्टिक्स को। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से स्टडी करिए और अगर कोई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी टॉपिक इसमें भी रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट में तो हम अभी पढ़ रहे हैं वेव नेचर, और वेव नेचर्स के ही बेसिस पे हमने सारी चीज़ें अभी तक की करी। रे ऑप्टिक्स जो था वो डिफरेंट वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, और उसके बाद हमें अभी पार्टिकल नेचर भी पढ़ना है। ठीक है, और इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है क्या, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डेफिनेशन इसकी आती रहती है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन सिंपल सा बेटा, इसमें वेव ऑप्टिक्स, वेव इसीलिए कहा गया है जो लाइट को हमको लेकर चलना है वो वेव मान के चलना है। ठीक है ना, रे ना मान करके हम क्या मान के चलेंगे, वेव मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो वेव क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है? सपोज दैट एक इमेजिनरी, सपोज दैट कोई सरफेस हम किसी मीडियम में खींचे, क्या करें, इमेजिनरी सरफेस खींचे। अब सपोज दैट यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी सरफेस मान लिया है। अब इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर में क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये सब क्या कर रहे होंगे, अलग अलग चल रहे होंगे। बट वेवफ्रंट क्या होता है कि अगर हम किसी मीडियम में एक ऐसा ठीक है प्लेन लें जिसके मीडियम पार्टिकल्स जो है ऑसिलेशन के सेम फेज में हो। सेम फेज कहने का मतलब है कि कोई दो पार्टिकल हो साथ साथ जिस भी डायरेक्शन में जाए, जहां भी मूवमेंट हो उनका, वो सब क्या हो, एक जैसा हो। तो उसी प्लेन को ही हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। सिंपल सा है कि इफ वी ड्रॉ अ प्लेन, ठीक है, इन अ मीडियम सच दैट, इस तरह all the such that all the medium particles, ठीक है, lying in the plane are in the same phase of oscillation, यानी oscillation के same phase में होंगे, then the plane is called what, wave front। क्या बोलेंगे, wave front बोलेंगे। और wave front 3 टाइप होते हैं, स्पेशली हम 2 टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है प्लेन वेव फ्रंट और दूसरा होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो लिख लेते हैं बेटा, if we draw a surface in a medium, if we draw a surface in a medium such that all the medium particles lying in the surface, all the medium particles lying in the surface are in the same phase, are in the same phase of oscillation, then the surface is called wave front। वेव फ्रंट, तब हम सरफेस को ही क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है ना, तो वेव फ्रंट हम खींच लेते हैं। दो टाइप के स्पेशली हमने कहा वेव फ्रंट होंगे, एक होगा प्लेन वेव फ्रंट और दूसरा होगा
स्फेरिकल वेव फ्रंट। पहले आप लोग डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं प्लेन और स्फेरिकल के बारे में। ये जो होंगे बेटा वो प्लेन वेव फ्रंट होंगे। क्या होंगे? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और यहाँ क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बट अगर हम बात करें कि अगर पॉइंट सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। ठीक है ना, इस टाइप से। ये पॉइंट सोर्स है। कैसा है बेटा? पॉइंट सोर्स। और इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा, सपोज दैट बल्ब में जो इसी टाइप से लाइट एमिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से और लिख लीजिए, if the waves in a medium, if waves originating from point source, then wave front will be spherical। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नोट हो गया? आगे लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट। The heading Huygens प्रिंसिपल। तो हाइगन्स ने क्या किया बेटा? एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दिया, किससे रिलेटेड? वेव थ्योरी से रिलेटेड, और उसे हम क्या बोलते हैं? हाइगन्स थ्योरी। 3 पॉइंट्स हैं इसमें और तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लीजिए, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए हाइगन्स प्रपोज्ड। हाइगन ने प्रपोज किया किसको? एक थ्योरी को, और किसी को नहीं साहब। हाइगन्स proposed a geometrical construction, geometrical construction to explain
किसको एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट इन अ मीडियम, एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ wavefront in a medium, ठीक है, in a medium and determines the new position of wavefront, समझ में आई बात? न्यू पोजीशन ऑफ wavefront, this may be stated as follows। किस तरह है? पहला पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है बेटा कि जो भी मीडियम पार्टिकल्स लाई करेंगे वेव फ्रंट में, वो एक नए वेव फ्रंट की तरह, वेव सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है ना, और जिनसे फ्रेश जो है वेव्स ओरिजिनेट होंगी और जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। तो लिखोगे एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, एवरी particles of the medium acts as a new source of every particles of the wave medium acts as a new source of wave from which new waves originate होंगी और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। these waves are called secondary wavelets, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा है बेटा, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगी और उनकी जो स्पीड होगी ओरिजिनल स्पीड के इक्विवेलेंट होगी। तो लिखेंगे द सेकेंडरी वेवलेट्स propagates in all the directions and सारे डायरेक्शंस में क्या करेंगी? प्रोपगेट होंगी, ठीक है, और उनकी जो वेलोसिटी होगी एंड द स्पीड ऑफ with speed in all the directions with the speed of original wave ब्रैकेट में लिख लेना लाइट ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट होगा बेटा, किसी भी पॉइंट पर अगर हम एनवेलप
ड्रॉ करें तो सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपली द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एनवेलप of the secondary wavelets of the secondary wavelets gives wavelets in the forward direction, in forward direction gives the position of new wavefront at any instant। यानी एनवेलप का मतलब है कि सपोज दैट, ऊपर का मिटा दे बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड पॉइंट समझाते हैं। तीनों पॉइंट इस टाइप से हैं कि सपोज दैट एक वेव फ्रंट है। पहला पॉइंट समझिए, कोई वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल लाई करेंगे वो सारे पार्टिकल एक नए वेव सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, नए वेव सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। इसका मतलब उनसे भी क्या होंगे, वेव्स ओरिजिनेट होंगी, न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। तो क्या होंगी, वेव्स उससे भी निकलेंगी और नई जो वेव्स निकलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेवलेट्स। तो सिंपल सा पहला पॉइंट था कि the medium particles lying in the wavefront acts as a new source from which a new wavelets या new waves are originate। ठीक है, these new waves are called what, secondary wavelets, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, secondary wavelets बोलेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जो न्यू वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी वो ओरिजिनल वेव, जो पहले वाली वेव थी उनकी ही स्पीड से ट्रेवल करेंगे मीडियम पे। और थर्ड था कि अगर हम एनवेलप ड्रॉ करें किसी टाइम पर, ठीक है, आफ्टर टाइम टी या एट एनी इंस्टेंट, वो एनवेलप होगा जो नए वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट यहां पर चार पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट्स हैं और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और आफ्टर टाइम टी, यहां पर टी 0 है और यहां पर हमको क्या निकालना है, वेव फ्रंट निकालना है यहां पर। तो इस कंडीशन में अगर वेलोसिटी v है तो vt डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, vt। यानी अगर टाइम t के बाद हमको न्यू पोजीशन फाइंड करनी है वेव फ्रंट की, तो इतनी ही डिस्टेंस, क्योंकि ये वेव फ्रंट है तो इतना vt, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यानी vt डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। और सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद एक ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगी, इनकी पोजीशन होगी। ठीक है ना, ये रेज निकल रही है इधर और ये आगे चल करके क्या हो जाएंगे बेटा, स्फेरिकल है और आगे चल के ये कैसी हो जाती हैं, प्लेन हो जाती हैं। यानी अगर हम यहां पर बात करें इन्हीं की, तो ये ए बी सी डी ई, तो ये ए बी सी डी ई, यहां पर अगर हम करेंगे तो ये हमारा जो वेव फ्रंट मिलेगा आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस
ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा और वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें लाइट रेज क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे इस टाइप से। समझ में आ गई बात। तो ये जो तुम्हारा होगा वो टाइम t के बाद यानी vt डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है, ये vt डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो वेव फ्रंट होगा ये होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ए और ये है तुम्हारा वेव फ्रंट बी, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ए डैश बी डैश, और इससे हम क्या बोल सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हम वेव फ्रंट नहीं मानेंगे, हम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बना लीजिएगा आप लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, और ये एनवेलप टाइप का बना है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनवेलप। द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स in the forward direction gives the position of new wavefront at any instant, यानी किसी इंस्टेंट में ये क्या है, ये नया वेवफ्रंट बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर ये a मान रहे हैं और ये b, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश, ये भी क्या हो जाएगा bt डिस्टेंस बाद नए वेवफ्रंट की पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये था, और ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 3 पॉइंट है, आपको बिल्कुल जुआ पे होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ज्योमेट्रिकली हमको पढ़ना है उसको, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।